नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित अग्रवाल। स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों बहुत दिन हो गए हैं, काफ़ी दिन बाद मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट कर रहा हूं आज से, और अब से आपको रेगुलरली मेरे द्वारा जो वीडियोस हैं वो आते रहेंगे। तो जो आज हम टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, रिसेंटली मैंने देखा था कि लखनऊ को लेकर बहुत चर्चा हुई थी, और पिछले कुछ दिनों में कई सारे सोशल मीडिया पर हैंडल्स के द्वारा यहाँ पर बोला जा रहा था कि जो लखनऊ का नाम है उसको लक्ष्मणपुरी कर देना चाहिए। मतलब इसका जो नाम है वो चेंज कर देना चाहिए। ऑलरेडी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे बदलाव हुए हैं, अलग अलग शहरों के नाम चेंज किए गए हैं, तो लखनऊ की भी बात चल रही है। ये आप न्यूज़ देख सकते हो। अब लक्ष्मण के नाम योगी आदित्यनाथ ट्वीट स्टैच्यू सेट ऑफ टॉक ऑफ लखनऊ रिमेनिंग। तो यहाँ पर एक तो स्टैच्यू की बात कही जा रही है लक्ष्मण जी के नाम पे, और जो टेम्पल है उसकी बात कही जा रही है। योगी आदित्यनाथ जो कि चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, उनके द्वारा कुछ ट्वीट किया गया था। इन सभी को लेकर यहाँ पर जो लखनऊ है उसके नाम में कुछ बदलाव की बात कही गई है। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आपने देखा होगा फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी, जो पहला बुक लॉन्च किया गया था स्टडी आईक्यू के द्वारा, बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स था और आप सभी को काफ़ी पसंद आ रहा है। और इसी को शुरुआत करते हुए आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी की जो बुक है वो भी लॉन्च कर दी गई, और ये भी अब आप फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से अवेल कर सकते हैं। जल्द से जल्द इसका फायदा उठाइए। बहुत ही अच्छे तरीके से मैप के थ्रू हर एक चीज़ के माध्यम से आपको इसके अंदर बताया गया है। साथ ही साथ कोई भी कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं स्टडी आईक्यू पर, यूपीएससी हो, जितने भी कोर्सेज हैं, आप डायरेक्टली 40% डिस्काउंट ले सकते हैं सिर्फ मेरे कोड के साथ, दैट इज अंकित 40। इसके अलावा जैसे कि आपको पता होगा, अगर आप एमसीक्यूज अटेंड करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। अब मैं शुरुआत से लगातार अब जो एमसीक्यूज हैं वो अपने इंस्टाग्राम पेज पर डालता रहूँगा, वहाँ पर स्टोरीज में आपको मिल जाएंगी चीज़ें। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है। देखिए, जो सिटीज़ के नाम है, रोड्स के नाम है, टाउन्स के नाम है, कई सारी चीज़ें बदलाव की गई हैं उत्तर प्रदेश में, स्पेशली जब से योगी आदित्यनाथ जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बने हैं यूपी के। और जैसे कि इलाहाबाद को प्रयागराज बनाया गया, फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट अब अयोध्या नाम से जाना जाने लगा है, वैसे ही लखनऊ अब दूसरा हो सकता है जब इसका नाम चेंज किया जाएगा। क्योंकि यहां पर एक पोस्ट किया गया था, मतलब आदित्यनाथ जी के द्वारा, ये आप देख सकते हो, एक ट्वीट किया गया था। बेसिकली क्या था कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो यूपी आए थे, लखनऊ आए थे, तो वहां पर योगी आदित्यनाथ जी ने यहां पर एक ट्वीट किया, और देखिए क्या लिखा। शेषावतार भगवान श्री लक्ष्मण जी की पावन नगरी, मतलब कि लक्ष्मण जी की पावन नगरी लखनऊ में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। जैसे ये ट्वीट आया तो कई लोगों को ट्रिगर हुआ कि लखनऊ का काफी कुछ रिलेशन है लक्ष्मण जी से। इसी की वजह से यहां पर अब जो डिमांड है वो ये आने लगी है कि लक्ष्मणपुरी, लखनऊ की जगह लक्ष्मणपुरी इसका नाम कर देना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि लक्ष्मणपुरी क्यों, मतलब कि क्या रिलेशन है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है, उनके लीडर्स हैं, वो समय समय पर ये डिमांड करते रहे हैं। अगर आप देखोगे तो इसका नाम चेंज होना चाहिए। और इसका जो बिलीफ है, वैसे तो लखनऊ जो नाम है ना, उसके बहुत सारे थियरी सामने आते हैं, अभी एग्जैक्टली किसी को पता नहीं, लेकिन उसमें से एक बहुत ही स्ट्रांग थियरी बताई जाती है, बहुत से लोगों के द्वारा बोला जाता है, वो ये है कि जो भगवान श्री राम है, उनके ब्रदर जो लक्ष्मण है, उनके ऊपर ये पूरा जो शहर है वो रखा गया था लखनऊ। 2018 में जो बीजेपी के एक लीडर हैं कलराज मिश्र, अभी अगर आप देखिए तो ही इज द गवर्नर ऑफ राजस्थान, तो कलराज मिश्र ने 2018 में यहां पर प्रपोज किया था कि अगेन जो लखनऊ का नाम है वो लक्ष्मणपुरी कर देना चाहिए। और इनका जो रिमार्क है ना, लक्ष्मणपुरी कर देना चाहिए, उसका एक मेन कारण मैं आपको बताता हूं। एक बुक लिखी गई थी, एक बीजेपी की लीडर है, एक और आपने सुना होगा, काफी फेमस, लालजी टंडन, उन्होंने एक बुक लिखा था अनकहा लखनऊ। अनकहा लखनऊ में उन्होंने बेसिकली जो लखनऊ की पास्ट ग्लोरी है उस शहर के बारे में काफ़ी कुछ, उसका कनेक्शन जो है वो लक्ष्मण जी के साथ बताया था। और उन्होंने अपने बुक में ये लिखा कि कई वर्षों में अगर आप देखोगे तो जो लखनऊ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है जिसको कहा जाता है लक्ष्मण टीला, लक्ष्मण टीला काफ़ी लोग भूल चुके हैं। मतलब कि लखनऊ की एक्चुअली अगर आप शुरुआत देखो, कहीं ना कहीं उसका जो रिलेशन है, सेंटर है, वो लक्ष्मण टीला से मिलता है, ऐसा उनका कहना था अपने बुक में। और लेकिन आज के डेट में बहुत से लोग लक्ष्मण टीला को भूल चुके हैं, और लक्ष्मण टीला की जगह उन्होंने ये लिखा कि वहाँ पर एक बेसिकली मॉस्क है, मस्जिद बना हुआ है, जिसको कहा जाता है टीले वाली मस्जिद। मैं आपको दिखाता हूँ, ये अगर आप देखो ये पिक्चर में, यहाँ पर टीले वाली मस्जिद, वहाँ पर लक्ष्मण जो टीला है वहाँ पर एक टीले वाली मस्जिद बनी हुई है, उसको ज़्यादा लोग जानते हैं। और ये जो टीले वाली मस्जिद है, ये बेसिकली जो मुगल गवर्नर हैं ड्यूरिंग औरंगजेब के शासन के दौरान एक मुगल गवर्नर थे, उन्होंने ये टीले वाली मस्जिद बनाई थी। तो आज के डेट में लोग लक्ष्मण टीला को ना याद करके टीले वाली मस्जिद को ध्यान में रखते हैं, ऐसा लालजी टंडन ने अपने बुक में लिखा था। और इन्होंने इनफैक्ट ये भी लिखा था कि जो इस शहर का नाम है वो लक्ष्मावती से चेंज होकर लक्ष्मणपुर हुआ था, और फिर लखनवती हुआ था, और फाइनली इसका नाम लखनऊ रखा गया था। और
जहां तक लक्ष्मण जी से इसका रिलेशन ये है कि क्योंकि अयोध्या आपको पता है भगवान श्री राम का था, तो उन्होंने लक्ष्मण जी को, अपने भाई को जो है वो लखनऊ दिया था। ठीक है, जो लखनऊ जो है वो लॉर्ड राम के द्वारा, श्री राम जी के द्वारा वो लक्ष्मण जी को दिया गया था, और इसीलिए इसका पूरा रिलेशन जो है वो देखने को मिलता है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर जो लक्ष्मणपुरी नाम चेंज करने की बात कही जा रही है आज के डेट में, उसका एक और मेन कारण रिसेंटली अगर आप देखोगे तो एक स्टैचू की डिमांड की गई है। जब ये बुक लिखी गई थी, मैंने आपको बताया, लालजी टंडन के द्वारा, उसके कुछ महीने बाद जो बीजेपी के लीडर्स हैं उन्होंने यहां पर प्रपोज किया कि टीले वाली मस्जिद, जो टीले वाली मस्जिद, अगेन मैं आपको दिखाता हूं, ये या आप देखो ये मस्जिद है और इस तरह से नाइट में दिखता है, इसके फ्रंट में, इसके आगे जो है एक लक्ष्मण जी का स्टैचू होना चाहिए। और इनफैक्ट जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक प्रपोजल भी पास कर दिया था, 15 करोड़ का यहां पर एक ग्रांट जो है इस स्टैचू को बनाने के लिए वो भी पास कराया गया था। अभी बहुत सारे फंड्स को और जुटाया जा रहा है ताकि इसका और अच्छे से निर्माण हो सके, लेकिन कहीं ना कहीं इसको अपोज किया गया है। जो माइनॉरिटी लीडर्स हैं और जो राइवल पार्टीज हैं, कांग्रेस हो गई, उन्होंने इसको अपोज किया है। कई सारे जो मुस्लिम क्लेरिक हैं उनका कहना है कि अगर मस्जिद के सामने अगर स्टैचू खड़ा किया जाएगा, ये जो मस्जिद आप देख रहे हो टीले वाली मस्जिद, उसके सामने अगर लक्ष्मण जी का स्टैचू होगा तो हम प्रेयर्स नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि इस्लाम के अंदर जो स्टैचू होता है उसके सामने हम प्रेयर नहीं करते, हम नमाज अदा नहीं करते हैं, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उनके लिए। इनफैक्ट कई सारे लीडर्स ने तो ये भी कहा कि अगर बीजेपी को, अगर जो रूलिंग पार्टी है उनको लगता है कि लक्ष्मण जी का अस्तित्व वहाँ पर होना चाहिए, अच्छे से उनको दिखाना चाहिए, तो ऑलरेडी गोमती रिवर पर वहाँ पर एक स्टैचू है लक्ष्मण जी का, उसको उन्होंने अच्छे से संभाल कर नहीं रखा है, उसको मेंटेन नहीं किया है, ऐसा कांग्रेस स्पोक्स पर्सन का कहना था। तो बेसिकली उनका ये कहना है कि एक प्रकार से पॉलिटिक्स की जा रही है इसको लेकर। ऑल्दो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर बजट वगैरह एलोकेट किया गया था, लेकिन पैंडेमिक के दौरान चीजें मूव फॉरवर्ड नहीं हो पाई। लेकिन अभी रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ 12 मई को सिविक ऑफिशियल्स के द्वारा अनाउंस किया गया है कि अगले महीने, नेक्स्ट मंथ में 151 फीट हाई स्टैचू जो है वो अनवील, उसके कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने को जो है अनाउंसमेंट किया जाएगा अगले महीने। और बेसिकली गोमती रिवर का जो बैंक है, ठीक है, उसके किनारे जो है ये हनुमान सेतु मंदिर, अगर जो लोग लखनऊ में रहते हैं उनको पता होगा, हनुमान सेतु मंदिर के पास जो है वहां पर इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, ऐसा सिविक ऑफिशियल्स का कहना है। अब देखते हैं यहां पर आगे क्या होता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा यहां पर एक टेम्पल की भी बात की, बहुत बड़ा आलिशान जो टेम्पल है लक्ष्मण जी के नाम पर, वो भी यहाँ पर जो है भूमि पूजा वगैरह प्रपोज करने की बात कही जा रही है। तो बेसिकली यहाँ पर बीजेपी का ये कहना है कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर के लिए जब लोग आएंगे तो इसके साथ साथ लखनऊ की तरफ भी लोग अट्रैक्ट हो, इसके लिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर लक्ष्मण जी के नाम पर पूरा डेडिकेट किया जाए लखनऊ को। ठीक है, और कंक्लूजन में देखिए क्या है, देखिए अब देखो आपको दोनों तरफ चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक तरफ रूलिंग पार्टी है जो लक्ष्मण जी का पूरा उनका चेहरा है उसको दिखाने की कोशिश करेगी, लक्ष्मणपुरी, हो सकता है आगे चलकर इसका नाम भी चेंज कर दिया जाए, आई डोंट नो। बट इन सभी डिबेट के बीच मेरा जो कहीं ना कहीं फोकस है, और ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जो भी हो, अल्टीमेटली जो एमिनिटीज़ हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं उस एरिया में लखनऊ के अंदर, और जो बेटर लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो अगर आती हैं तो वो एक अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब देखते हैं नाम चेंज होता है नहीं होता है, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम लखनऊ की बात कर रहे हैं, आपने हिस्ट्री में डेफिनेटली पढ़ा होगा लखनऊ पैक्ट के बारे में, 1916 से रिलेटेड है। 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ था वो कौन से दो पर्सनालिटीज के बीच में साइन हुआ था, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने बताया, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी अगर आप कोर्स लेना चाहते हो, आप हमारे स्टडी IQ ऐप पर जाइए, हमारे वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर सभी कुछ आपको मिल जाएगा। कोड इस्तेमाल करिएगा अंकित 40। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।